अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज हमारी लेक्चर नंबर 4 की क्लास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूएक्स यूआई में। ठीक है, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो टाइपोग्राफी आर यूजिंग आर्ट ऑफ टेक्स्ट। क्या होता है टाइपो? जिस तरह मैंने लिखा है टाइपोग्राफी आर्ट ऑफ यूजिंग टेक्स्ट। इसकी मिसाल मैं इस तरह से आपको दे दूँ कि अगर आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग आप करते हैं और आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट ही आपने सही से यूज़ नहीं किया हो तो आपका डिज़ाइन पूरा पैटर्न बेकार हो जाता है। एक जनरल एग्जांपल से भी मैं आपको समझा दूं कि अगर आपके सामने कोई फेमस पर्सनैलिटी खड़ी हुई होती है ना, कि अच्छी ड्रेसिंग पहन के कोई बॉयज़ या गर्ल्स या कोई फेमस पर्सनैलिटी खड़ी हुई है या टिप टॉप में माशाल्लाह लंबा चौड़ा है, गर्ल्स है या लंबी चौड़ी पर्सन है, मेल है, आप उनको देख के एडमायर हो जाते हैं, अट्रैक्ट करती है ना उनकी पर्सनैलिटी। आप चाहते हैं, आपका दिल चाहता है कि उनसे बात करें। ऐसा ही होता है कि उनसे बात करेंगे भाई क्या है, लेकिन जब आप उनसे बात करने जाते हैं तो कपड़े तो अच्छे पहने हुए हैं, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो बोलते हैं वो हैश लैंग्वेज जो अजीब सी जाहिलाना टाइप की बातें करते हैं। तो उनकी सारी पर्सनैलिटी उनके आर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्योंकि इंसान की शख्सियत पूरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके अल्फाज के ऊपर। इसी तरह हमारी डिज़ाइनिंग के अंदर जो हमारे अल्फाज होते हैं वो हमारे होते हैं वर्ड। क्या होते हैं? वर्ड, जिसको हम ग्राफिक्स की ज़बान में टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अगर आपकी डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त बनाई है और उसमें आपने टेक्स्ट अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया है तो आपकी डिज़ाइनिंग बेकार। ठीक है, जितनी भी कंपनीज वगैरह होती हैं। अब ये टाइपोग्राफी क्या चीज़ है? टाइपोग्राफी असल में हमारे टेक्स्ट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्या कहते हैं? टाइपोग्राफी एक आर्ट होती है जो आप अपने डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब लोग अपने लोगो बनाने के लिए, अपने पॉम्फलेट डिज़ाइनिंग के लिए डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं। जब आप कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, कोई मैगजीन से रिलेटेड काम करती है या वेबसाइट से रिलेटेड कोई ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वहाँ पर आपको टाइपोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब डिफरेंट आपके सामने फेमस ब्रांड है, जैसे मिसाल के तौर पे बाटा है, तो अगर आप बाटा का लोगो देखें तो बाटा का एक अलग से यूनिक सा फॉन्ट आपको नज़र आएगा। मैकडोनल्ड का एम इस तरह से बना हुआ होगा, KFC का एक अलग से बना होगा KFC। ठीक है, इसी तरह अगर एक और शूज़ की ब्रांड है नाइक, तो नाइक का आपने देखा होगा इस तरह खूबसूरत से लिखा होगा। इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स है जो अपने लिए एक ख़ास किस्म का फॉन्ट चूज़ करते हैं ताकि कोई दूसरा उसको यूज़ ना कर सके। कुछ होते हैं फॉन्ट डिज़ाइन भी किए जाते हैं कि फॉन्ट डिज़ाइन किस तरह होते हैं। पार्ट 2 से आप फॉन्ट अपना डिज़ाइन भी कर सकते हैं। वो किस तरह से डिज़ाइन होते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो टाइपोग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ यूजिंग टेक्स्ट, कि आप अपने टेक्स्ट से डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये टाइपोग्राफी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? गुड टाइपोग्राफी इज़ अ आर्ट, यानी एक अच्छा टाइपोग्राफी आप यूज़ करेंगे तो एक अच्छा आर्ट आप बना सकते हैं। अब टाइपोग्राफी में लोगो, ठीक है, हेडिंग्स, इनके अलावा आप अपने फेस के ऊपर भी टाइपोग्राफीज कर सकते हैं। अपने कैरेक्टर से अपने फेस को भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, फिल्मों वगैरह में, ठीक है, ब्रोशर्स वगैरह में, ये ज़्यादातर आर्टिकल के न्यूज़ वगैरह में आपने देखे होंगे। न्यूज़ वगैरह के आर्टिकल में टेक्स्ट से चीज़ें आपको समझाई जाती है। मैगजीन्स आप चले जाएं, मैगजीन्स के अंदर हॉस्पिटल में मेरा भी आप जाना हुआ तो मैंने हॉस्पिटल में देखा वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टाइपोग्राफी है। मैं हॉस्पिटल में अगर पूरी पूरी रात जागता तो मैं ऐसे नहीं सिर्फ बैठा हुआ होता, वहाँ पे भी मैं चीज़ें टाइपोग्राफी, मेडिकल से रिलेटेड साइंस देख रहा होता यार ये किस तरह से लिखा हो। ठीक है, तो आज जो टाइपोग्राफी में आप कौन कौन से काम कर सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ। टाइपोग्राफी में देखें, एक तो सबसे पहले इस तरह के आप स्पेशल फॉन्ट्स वगैरह बना सकते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है आपको, वेब डिज़ाइनिंग है, टाइपोग्राफी है, इस तरह के आप नॉर्मल हेडिंग्स वगैरह टाइपोग्राफी बना सकते हैं। टेक्स्ट टाइपोग्राफी आपके सामने आ रहा है, जिससे डिज़ाइनिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी इस तरह की जितनी भी एड्स एडिटिंग वगैरह होती है, डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, ये जो आप टेक्स्ट वगैरह से कर सकते हैं, ये सब क्या कहलाती है? टाइपोग्राफी। क्या कहलाती है? टाइपोग्राफी। इसकी टाइप है, जैसे अब ये फेस के ऊपर टाइपोग्राफी है, यहाँ पर मैंने आपके सामने फेस टाइपोग्राफी लिख दिया कि फेस के ऊपर पोर्ट्रेट डिज़ाइन मैंने लास्ट टाइम करवाया था। यहाँ पे देखिए एक फेस के ऊपर आपने टेक्स्ट से एक टाइपोग्राफी,
ये ज़्यादातर मेडिकल्स की फील्ड में या ब्लॉग्स वगैरह में, न्यूज़पेपर के कॉलम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा ये यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा मशहूर ब्रांड से रिलेटेड मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे टाइपोग्राफी लोगो। अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं टाइपोग्राफी लोगोस की बात करता हूँ यहाँ पर आपके सामने। आप टाइपोग्राफिक्स लोगो भी बना सकते हैं। आप टाइपोग्राफी में मशहूर ब्रांड्स ये देखें आपके सामने CNN, IBM, Amazon, FedEx, Netflix नज़र आ रहा है आपको? ये फेमस है, सब टाइपोग्राफिक्स के ऊपर डिज़ाइन है। एक होते हैं ना फॉन्ट्स जो बिल्कुल ही डिफरेंट लगे, उस पर कलर कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए CNN, ठीक है, एब्सोल्यूट है, बारबी है, IBM है, अमेजोन है, कितना फेमस सा बस फॉन्ट इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो ये फॉन्ट, तो ये टाइपोग्राफी लोगो कहते हैं। HBO, FedEx, ठीक है, हाँ हैंड ड्रॉ, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो हैंड ड्रॉ भी आप कर सकते हो। हैंड ड्रॉ का मतलब क्या होता है कि वो आपने पाथ के ऊपर बनाया हुआ है। पाथ के ऊपर भी डिज़ाइन होते हैं, बहुत क्रिएट किए जाते हैं, वो आप अपने लिए डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक फॉन्ट अपने लिए डिज़ाइन किया है तो फिर वो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपने लिए कि भाई ये फॉन्ट सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ, कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। अगर किसी दूसरे ने यूज़ किया तो फिर वो आपके ऊपर जुर्माना हो जाता है, ये भी चीज़ है। तो फिर आप यहाँ पे टाइपोग्राफी लोगो आपने देख लिया, फेमस टाइपोग्राफी लोगोज आपके सामने आ रहे हैं। ये सारे फेमस टाइपोग्राफीज लोगो आपके सामने, इस तरह से टाइपोग्राफीज के लोगोज वगैरह डिज़ाइन होते हैं, ये सब आ रहे हैं आपके सामने। HPO यहाँ से देख लीजिए, और भी बहुत सारे लोगो। एडोब का लोगो, एडोब फोटोशॉप का लोगो देखिए, इस पर टाइपोग्राफी कितनी ज़बरदस्त हुई। तो ये सारे काम हम करेंगे इंशाल्लाह, फोटोशॉप में नहीं करेंगे। फोटोशॉप में जो टाइपोग्राफी, फेस टाइपोग्राफी है, टेक्स्ट टाइपोग्राफी है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टाइपोग्राफी आप अगर यहाँ पर बात करें तो टाइपोग्राफी की आप उसके ऊपर आ जाए। टाइपोग्राफी आप पम्फलेट्स हो जाएं या ब्रोशर्स हो जाएं, ब्रोशर बी से BRO ब्रोशर, ब्रोशर लोगो कर लिए। ये देखिए, इस टाइप के लोगो ब्रोशर्स वगैरह भी आप टाइपोग्राफी पे डिज़ाइन कर सकते हैं। नज़र आ रहा है आपको, दिख रहा है आपको? इस तरह की टाइपोग्राफी। अब किसी टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के अंदर किसी इमेज को लेकर आना। अब टाइपोग्राफी ग्राफ्स में भी आती है, देखो टाइपोग्राफी ग्रास इफेक्ट्स, ये भी एक इफेक्ट्स है। ये देखो, नजर आ रहा है आपको? ये भी मैं इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने जिंदगी दी थी, ये भी करवा दूंगा। इस तरह से टाइपोग्राफी में ग्रास भी आ रहा होता है। ये किस तरह से बनता है, इसके अंदर इमेजेस भी आ रहे होते हैं। एक होल ओस होता है, उसमें एक तस्वीर आ रही होती है, आगे वाइट से लिखा हुआ होता है हल्का सा, उसके ऊपर इफेक्ट्स लगा हुआ होता है। तो आज की क्लास में मैं ये सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा, ठीक है। कम टू द पॉइंट, टाइपोग्राफी पे कौन कौन से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, टाइपोग्राफी आर्ट ऑफ यूजिंग टेक्स्ट है। आप अपनी टेक्स्ट से कुछ भी आर्ट बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग भी तो आर्ट है ना। तो आप उससे लोगो बना ले, अपना टेक्स्ट बना ले, अपने सेलिब्रेटिंग कार्ड्स बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं आप। ये सारे काम आप टाइपोग्राफी से कर सकते हैं। अच्छा, आगे आते हैं। एक चीज़, हम आगे अपने लेक्चर्स की तरफ कंटिन्यू करते हैं। आप ये पढ़कर कोई मुझे सुनाए क्या लिखा हुआ है। जेम्स विलियन ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया होता। टेलर होते हैं ना, टेलर का काम क्या होता है? अच्छे अच्छे कपड़े सीना होता है ना। आप अच्छे अच्छे कपड़े स्टिच करके देते हैं जो हम लोग वेयर करते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े स्टिच करते हैं ना, डिजाइनर होते हैं टेलर। पहले डिजाइनर उसको डिजाइन करता है, और टेलर का काम क्या होता है? कपड़े स्टिच करके हमारे लिए, मेल फीमेल के देता है, हम उसको पहनते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में निखार आता है। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर भी आपके टाइप फेसेस, अब ये टाइपोग्राफी के साथ ये टाइप फेसेस क्या चीज़ होते हैं? टाइप फेसेस भी टाइपोग्राफी की टाइप होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक फॉन्ट है ना, नॉर्मल सा फॉन्ट है, मैं आपको टाइम न्यू रोमन, कौन सा फॉन्ट है? बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम पाकिस्तानी, टाइम न्यू रोमन। याद रखिए, लिख लीजिए अपने पास, ये ज़िंदगी में ये पॉइंट्स और साजिद लिखवा के चले गए तो चले गए।
टाइम न्यू रोमन एक फॉन्ट है जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी हम लोग ऑफिसेज वगैरह में अपनी सीवी डिजाइन करते हैं, सीवी वगैरह डिजाइन करते हैं, ठीक है, हम अपनी सीवीज डिजाइन करते हैं, ऑफिस के लिए कोई लेटर हेड वगैरह लेटर्स वगैरह लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान में हम लोग ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशंस के लिए जो टेक्स्ट यूज करते हैं टाइपोग्राफी में वो होता है टाइम न्यू रोमन। कौन सा होता है? लिख लीजिए टाइम न्यू रोमन। अच्छा, अब टाइम न्यू रोमन के बाद अब लीगली आ जाते हैं, जैसे पीआरसी डोमिसाइल आप बनाते हैं, कोई एग्रीमेंट आप प्रॉपर्टी के बनवाते हैं, उसमें कौन से फॉन्ट यूज होते हैं? उसमें यूज होते हैं एरियल फॉन्ट। एरियल फॉन्ट, ये मैं दो फॉन्ट्स आपको कॉमन बता रहा हूं, मैं टाइपफेसिस पे वहां पर आऊंगा। कौन से बताए मैंने? टाइम न्यू रोमन, और दूसरा कौन सा बताया मैंने? एरियल। कुछ फेमस फॉन्ट है, इसके अलावा इम्पैक्ट भी एक फॉन्ट होता है। क्या होता है? इम्पैक्ट भी होता है, मोनोटाइप कुरिशिया भी होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फॉन्ट कौन सा होता है? वर्धना होता है, टोमा होता है। ये फेमस फॉन्ट्स है जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो याद रखिए, ये जो आर्टिकल्स होते हैं या वेबसाइट पे ब्लॉग्स होते हैं या लीगली हमारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी लीगली डॉक्यूमेंटेशन होते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से किसी भी लीगली डॉक्यूमेंट, क्या आप सेल होता है, सेल डेट बनवा रहे हैं या लीज एग्रीमेंट्स बना रहे हैं या पीआरसी डोमिसाइल या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा रहे हैं, इन तमाम लीगली डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो फॉन्ट यूज करते हैं हम लोग वो होता है एरियल। कौन सा होता है? लिख लीजिए एरियल। और जो ऑफिसेज में हम लोग लेटर की ड्राफ्टिंग के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, ईमेल्स के ऊपर प्रिंट आउट करते हैं, उसके लिए टाइम न्यू रोमन होता है। अब ये दोनों फॉन्ट अलग अलग है, इन दोनों टाइपफेसेस का जरा समझ लीजिएगा। टाइपफेसेस देखिए, फेस मेरा है, क्या है? टाइपफेसेस में मतलब जैसे सर साजिद का फेस है, अब सर साजिद के फेस पे क्या क्या चीजें चेंज हो सकती है। कल सर साजिद जो है अपने फेस के ऊपर लिपस्टिक लगा के आ सकते हैं, ग्राफिक्स लगा कर अपने आंखों पे लेंस लगा के आ सकते हैं। मेरी नेचुरल लेंस ब्लैक है तो मैं रेड कलर का लेंस लगा कर आ सकता हूँ। यू गेट माई पॉइंट। मैं अपनी फॉन्ट्स के साथ चेंज, अपने फेस के साथ, मेरा फेस है, मैं, लड़कियां मेकअप करती हैं, लड़के भी मेकअप करते हैं, मैं दाढ़ी रख कर आ जाऊं, मैं दाढ़ी को यूं कर लूं, मेरा टाइप फेस है ना, मैं कुछ भी अपने। तो जनाब अली, टाइप फेस वो चीज होती है जिससे मैंने आपसे कहा कि टेलर का काम क्या होता है? कपड़े सीना, स्टिच करना, हर डिजाइन की। फीमेल के लिए अलग टेलर्स होते हैं और मेल के लिए अलग टेलर, अलग अलग डिजाइनिंग में। वो टेलर का काम होता है कि कपड़े स्टिच करके देता है और हम पहनते हैं। तो फिर टाइप फेसेस क्या चीज होते हैं? टाइप फेसेस वो चीज होते हैं कि जो फॉन्ट्स के सेट होते हैं पूरे। क्या होते हैं? पूरा फॉन्ट का एक सेट, एक सिंगल फॉन्ट होगा ना, एक फॉन्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा, मोनोटाइप कुरेशिया ना, इसका ना इस फॉन्ट में आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, ना इसको इटैलिक कर सकते हैं। फॉन्ट तो यूज किया है ना आपने। एरियल में आप क्या कर सकते हैं? इसको रेगुलर कर सकते हैं, उसको नैरो कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इस तरह अगर किसी फॉन्ट का ये 4-5 टाइप, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक है, तो इस चीज को हम कहते हैं टाइप फेसेस फॉन्ट। कौन से कहते हैं? और वो जो सिंगल फॉन्ट होते हैं, जो सिंगल है, जैसे मोनोटाइप कुरेशिया जिसके ना बोल्ड है ना इटैलिक है, वो फॉन्ट कौन से कहलाते हैं? वो फॉन्ट कहलाते हैं जनाब अली हमारे नॉर्मल टाइपोग्राफी फॉन्ट। वो टाइप फेसेस नहीं कहलाते, वो टाइपोग्राफी फॉन्ट कहलाते हैं। उनकी टाइप्स अलग है। टाइप फेसेस के पूरे सेट, टाइम न्यू रोमन में बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, अंडरलाइन चारों होते हैं ना, नैरो भी होते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, दिखाता हुआ जाऊंगा क्लियर। यहां तक एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम में? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में भी टाइप फेसेस आ गए। आप इम्पैक्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास जेम्स विलियम ने बड़ी प्यारी चीज बनाई है कि टेलर का काम क्या होता है? डिजाइन बना के देता है, जो एक पर्सन पहनता है उसकी पर्सनैलिटी निखर के आ जाती है। तो टाइप फेसेस भी इसलिए टाइपोग्राफी में डिजाइन किया गया है कि आप अपने डिजाइन को मजीद क्या कर सकते हैं? मजीद निखार सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉन्ट, तीन तरह के फॉन्ट्स होते हैं हमारे पास। पहला फॉन्ट होता है सैरिफ फॉन्ट, लिख लीजिए, थोड़ा गैप दे दीजिएगा। 3 तरह के फॉन्ट्स होते हैं हमारे पास जो हम लोग अपनी ब्रोशर्स में, पंफलेट लोगों के लिए यूज कर सकते हैं, आर्टिकल्स के लिए। पहला होता है सैरिफ फॉन्ट, सैरिफ, SERF, सैरिफ पहला फॉन्ट होता है हमारे पास, सैरिफ फॉन्ट। हाँ,
दूसरा होता है सैंस सेरिफ फॉन्ट। सैंस दिमाग वाला नहीं है, सैंस, ठीक है, बताता हूँ सैंस का मतलब, फ्रेंच वर्ड है ये। सैंस का मतलब विदाउट होता है ना, विदाउट, अलग, बिल्कुल, उर्दू में कहते हैं ना बिल्कुल अलग सा लग रहा है भाई, ये चीज डिजाइन तुम्हारा अलग से लग रहा है, तो ये है सेंस। असल में इंग्लिश का फ्रेंच वर्ड है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो विदाउट हो जाता है, क्या हो जाता है, और उर्दू में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो बिल्कुल क्या हो जाता है, अलग सा लगना, कोई अलग सा बिल्कुल, ठीक है। सेंस क्लियर है, पहला होता है सेंस, दूसरा होता है सेंस सेरिफ, और तीसरा होता है डेकोरेटिव फॉन्ट्स, जिसको स्क्रिप्ट फॉन्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट्स। डेकोरेटिव फॉन्ट्स कहाँ पे, जहां पे कहीं आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार करना हो ना, जहां पे आप अपनी कोई फीलिंग का इजहार करते हैं, मिसाल के तौर पे इन्विटेशन कार्ड किसी भी तरह का, किसी की बर्थडे है तो आप इन्विटेशन दे देते हैं, ठीक है ना, बर्थडे कार्ड्स बना के देते हैं, तो बर्थडे कार्ड्स में आपने देखा होगा ना स्क्रिप्ट टाइप की फॉन्ट्स लिखे हुए होते हैं। मैं आपको नाम बता दूं तो मोनोटाइप क्रोएशिया, मोनोटाइप क्रोएशिया बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है, ये विंडोज के जो आपके होते हैं कंप्यूटर में वो लिख लीजिए, मोनोटाइप क्रोएशिया, ये होते हैं डेकोरेटिव फॉन्ट्स। ये ज्यादातर, ये आपको ज्यादातर पता है कहाँ नजर आएगा मोनोटाइप क्रोएशिया, जब आपके घर पे कोई शादी का कार्ड्स आता है ना, जिसमें माइयों का अलग से बना हुआ होता है वर्ड के ऊपर, देखा होगा उसमें लिखा होता है माइयो यू करके, ठीक है, तो वो होता है डेकोरेटिव फॉन्ट्स। उसके अलावा सॉरी का कार्ड्स बनाते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी का कार्ड्स बनाते हैं, वेडिंग कार्ड्स डिजाइन होते हैं, ये सारे कौन से होते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट्स में होते हैं। अब सबसे पहले सेंस सेरिफ कौन से होते हैं, टाइम न्यू रोमन सेरिफ फॉन्ट होते हैं। कौन से, देखिए ये देखिए टाइम न्यू रोमन में आप इस फॉन्ट को देख रहे हैं, गौर से इस फॉन्ट को गौर से देखिए, इस जगह पर, यहाँ पर, यहाँ से नजर आ रहा है आपको, दो कोने निकले हुए, ठीक है, ये चीज कहलाता है सेरिफ फॉन्ट। कौन से होते हैं, सेरिफ फॉन्ट, टाइम न्यू रोमन सेरिफ फॉन्ट है आपका, वर्धना सॉरी टोमा सेरिफ फॉन्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है। किस लिए यूज किए जाते हैं सेरिफ फॉन्ट, क्लासिक डिजाइनिंग बनाने के लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर और बुक वगैरह, लिख लीजिए इस चीज को। सेरिफ फॉन्ट कहाँ यूज की करेंगे आप, जहां पे आपको कोई क्लास सा डिजाइन बनाना, वहां पे आप, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको ऐसे ही क्लास है जो आपके ओल्ड डिजाइन है उसको एनहेंस करके कोई आप नया बनाना चाहते हैं, तो वहां पर आपके सेरिफ फॉन्ट होते हैं, क्लासिक डिजाइन उसको कहते हैं। बता दूंगा कौन से क्लासिक। इसके अलावा न्यूज़पेपर में मैंने आपको बता दिया, न्यूज़पेपर में जो आप पढ़ते हैं डॉन वगैरह में, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। आपकी जो बुक्स वगैरह होती है, स्टूडेंट याद रखिएगा, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और इंडियन, अपने तमाम ये बुक्स वगैरह जितने पाकिस्तानी, इंडियन और तीसरे कौन, बांग्लादेशी, एशियन में टाइम न्यू रोमन बहुत ज्यादा यूज होता है, बुक में, क्लासिक डिजाइनिंग वगैरह बनाने में और न्यूज़पेपर वगैरह में। बाकी यूरोप और पूरा मिडिल ईस्ट ये सेंस सेरिफ फॉन्ट के ऊपर चलता है। किसके ऊपर होता है, यहाँ के जब आप बुक वगैरह ब्लॉक्स वगैरह देखेंगे तो इनमें सेंस सेरिफ यूज होगा। सेरिफ फॉन्ट वो होते हैं जिसके कोने वाले फॉन्ट पे लिखे निकले हुए होते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल दिख रहे हैं आपको। और सेंस सेरिफ का मतलब होता है अगर इनमें से ये कोने हटा देते तो स्टेट स्टेट जो फॉन्ट आते हैं उसको कौन से कहलाते हैं, सेंस सेरिफ। जैसे अभी मैंने बताया, ये देखो सेंस सेरिफ नजर आ रहे हैं आपको। सेंस सेरिफ फॉन्ट में फेमस फॉन्ट मैं आपको बता दूं, सेंस सेरिफ फॉन्ट में फेमस फॉन्ट आपके पास होता है एरियल, फतूरा और मार्विट प्रो, ये फेमस फॉन्ट होता है, ठीक है। ये जो फतूरा और मार्विट प्रो है, ये आप एडोबे फोटोशॉप के साथ जब इंस्टॉल होता है तो फिर आपके वो फॉन्ट टेक्स्ट में फॉन्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ही फॉन्ट आप डाउनलोड करके अपने उसमें पूरी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करते हैं बताऊंगा, कोई इशू, जहाँ मुझे फॉन्ट की जरूरत पड़ेगी वहां पे। अभी एक गोल्ड इफेक्ट बनाना है, जैसे होता है ना आपको नाम के कोई आपने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट पे आपका चाहते हैं आप गोल्ड इफेक्ट की तरह, या किसी ऑब्जेक्ट का गोल्ड इफेक्ट बनाता है, वो मैं इंशाल्लाह कल परसों की क्लास में देख लूंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, एनी प्रॉब्लम। देखो सेंस सेरिफ नजर आ रहा है आपको, सेंस और सेरिफ। सेंस कौन सा वर्ड होता है, फ्रेंच वर्ड होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट किसमें किया है, विदाउट में, ठीक है। तो सेंस सेरिफ का मतलब होता है कि जिसके अंदर से जूते हट जाते हैं, ठीक है ना, जूते वाला फॉन्ट। सेरिफ को हम लोग कहते हैं जूते वाला फॉन्ट। और अगर आपने जूता उतार लिया तो कौन से फॉन्ट हो जाते हैं, वो सेरिफ फॉन्ट, सेंस सेरिफ फॉन्ट हो जाते हैं। ये यूज कहाँ होते हैं, ये यूज होते हैं ज्यादातर सेंस सेरिफ फॉन्ट
मॉडर्न डिजाइन कौन से होते हैं जनाब? जो वेबसाइट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, ब्रोशर्स वगैरह के लिए जो यूज करते हैं, वो सारे कौन से होते हैं? मॉडर्न डिजाइन। आपकी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह के ऊपर डिजाइन आपने बटन पे देखे होंगे, वो सारे sans serif फॉन्ट यूज होते हैं। और 3 फॉर्म आपका एरियल के अलावा इम्पैक्ट, इसके अलावा वर्धना, टोमा, ये सारे कौन से फॉन्ट्स होते हैं? ये सारे फॉन्ट sans serif फॉन्ट होते हैं। ठीक है, ये फेमस फॉन्ट है, बल्कि सॉरी टोमा जो होता है वो sans serif फॉन्ट है, वर्धना जो है, वर्धना और इम्पैक्ट वो है sans serif फॉन्ट। ठीक है, ठीक है, टोमा के अंदर वो कोने का निकले हुए होते हैं उसके भी। क्लियर है? यहाँ पर आगे चलते हैं। डेकोरेटिव फॉन्ट आ गया, फीलिंग्स देखे होंगे ना यहाँ पे, इस तरह के फॉन्ट्स, स्क्रिप्ट, जहाँ पे आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने। और वो एक्सप्रेस किस तरह करते हैं? आप अपनी सेलिब्रेटिंग कार्ड्स में कर सकते हैं। सेलिब्रेटिंग कार्ड का तो कोई भी ओकेजन हो सकता है, किसी को थप्पड़ मार दिया तो आप सॉरी का कार्ड बोलते, वो अब कार्ड वाला जमाना गया है। जब हम लोग ईद कार्ड खरीदते थे, उसके ऊपर लिखते थे डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक है, अपना सन्नान लाखों में एक है, ईद देखा तो चांद निकल आया डब्बे में से, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, वो जमाना गया। अब तो मोबाइल का वो एक, आप खुद यकीन करें कितना जबरदस्त इक्वेशन था जब हम कार्ड खरीदते थे, उसमें हम लिखते थे, उसमें अपनी फीलिंग्स का असर, और उसमें हम क्या करते थे, जो लड़के होते थे वो माशाल्लाह एक रुमाल डालते थे और पता नहीं क्या डाल के गिफ्ट कर देते थे, और लड़कियां जो होती थी बुंदे शुंदे गिफ्ट किया करती थी। मुझे याद है वो दौर अच्छा था, लेकिन अब माशाल्लाह से व्हाट्सएप का जमाना है, कार्ड भेज देते। कल मेरे दोस्त की बर्थडे थी, बच्ची की बर्थडे थी, उसने बोला यार कार्ड डिजाइन कर दे, मैं व्हाट्सएप पे सबको इनविटेशन दे दूंगा। कौन कार्ड छपवाएगा? ये दौर आ गया है इसका। यानी पहले क्या होता, अगर हम किसी की शादी या किसी इन्विटेशन के लिए कार्ड तो घर जाके देते थे, तो एक होती मुलाकात भी हो जाती थी, एक रिश्तेदारों से मुलाकात होती नहीं है, वहां मुलाकात भी हो जाती थी, हम उसको बड़ी कि ये शादी का कार्ड है आपने आना है। अब हाँ, अब तो सही है, कार्ड बना डिजाइन करा लिया, खुद ही डिजाइन कर लिया, थक करके भेज दिया, हाँ कार्ड मिल गया ना आपको, हाँ बस आना जरूर है आपने आना जरूर है, अब जाना नहीं है, पैसे बचा लिए हमने। तो वो चीज देखिए, एक्सप्रेस का सेलिब्रेटिंग में हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एक्सप्रेस के लिए डेकोरेटिव फॉन्ट्स यूज होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ से आई होप कि आप लोगों को ये देखिए, इस तरह से भी आप इंशाल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी दी तो मैं ये चीज़ है, लेकिन ये आपको यहाँ नहीं करवाऊंगा, ये चीज़ करवाऊंगा टाइपोग्राफी की एक क्लास इलस्ट्रेटर पे भी होगी। ये इलस्ट्रेटर पे मैंने करवाया था स्टूडेंट्स को, ये पूरा इलस्ट्रेटर में बनाना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल्स की तरफ। एक नॉर्मल सी पिक्चर है, एक नॉर्मल सी पिक्चर्स के ऊपर हम टेक्स्ट पोर्ट्रेट इफेक्ट टाइपोग्राफी किस तरह से यूज करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। मैं कुछ ये बनाने की कोशिश करूंगा, मुश्किल डिजाइन नहीं बनाऊंगा, पहले एक आसान सा डिजाइन आपको, ये देखें नजर आ रहा है आपको, ये इस तरह का डिजाइन, इस टाइप का कोई डिजाइन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और इसके अंदर टूल यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? अपनी कॉपी खोल लीजिए। इस डिजाइन को बनाने के लिए कैसे इस डिजाइन को बनाएंगे टाइपोग्राफी में, चाहे ये डिजाइन ले लें, ये डिजाइन, कॉन्सेप्ट अगर आपको इस सामने एक दफा क्लियर हो गया तो अब बाकी चीजें आप इजिली कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चले हम आपने आते प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले क्या करेंगे, पिक्चर्स कौन सी है हमारी जिसके ऊपर काम करना है। पिक्चर्स मैंने ये कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की हुई है, देखें यहाँ पे देखें, ये पिक्चर्स डाउनलोड की हुई है, आप लोग कर लीजिएगा। आप अपनी तस्वीर हिबा की हुई है, ठीक है, और कुछ पिक्चर्स ये है, तो मैं इस पिक्चर्स के ऊपर करूँगा ज़्यादातर, मुझे ये पिक्चर ज़्यादा बेहतर लग रहा है। इस पर कर ले, हिबा की कर ले, या इस पिक्चर, चले मैं इस पिक्चर्स पे कर लेता हूँ। मेरा टारगेट कौन सा है, आप अपनी भी पिक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, आज एक नॉर्मल पिक्चर्स को आप डीसैचुरेट किस तरह टूल से कर सकते हैं वो भी बताऊंगा अच्छी क्लास में। ये जो आपकी पिक्चर है ना, समझ लें कलर में थी, किसमें थी, इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट टूल से कैसे कर सकते हैं वो भी आज की क्लास में हाईलाइट रहेंगी प्लीज। तो चले आप अपनी क्लास का आगाज करते हैं। हाँ, तो हम प्रॉपर यह देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ, ये शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, ये चीजें भेज दूंगा, ये पूरा चीजें लिखी हुई है मैंने, डिस्क्रिप्शन। फोटोशॉप लोड करते हैं, कॉपी खोल लीजिए प्लीज। सबसे पहले आपने क्या करना है,
आपने अपना कैनवस लेना है या आप डायरेक्ट तस्वीर ही पे ओपन कर लीजिए, ओपन कर लें तस्वीर। ये वो तस्वीर है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। ओपन, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने ये तस्वीर आ रही है, ठीक है, ये पिक्चर्स आ रही है, ठीक है। आपने करना क्या है, इस पिक्चर के ऊपर सबसे पहले आपने इस पिक्चर को डबल क्लिक करके इस पिक्चर को नॉर्मल कर लेना है। क्या कर लेना है आपने, इस पिक्चर को नॉर्मल कर लेना है। नॉर्मल करने के बाद आपने इस पिक्चर की एक डुप्लीकेट लेनी है। आप इसमें यहाँ नाम लिख दीजिए ओरिजिनल पिक्चर्स। क्या लिख लीजिए आप, ओरिजिनल पिक्चर्स, ठीक है। ओरिजिनल पिक्चर्स लेने के बाद आप इस पिक्चर की एक डुप्लीकेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, सिंपली आप इस पिक्चर की एक डुप्लीकेट बनाए। डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको पता ही है, या तो इसी को पिक्चर को पकड़ के यहाँ छोड़ दें तो डुप्लीकेट, या फिर कंट्रोल जे कर दें, ठीक है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे आपका डुप्लीकेट आ जाएगा। इसको आप कर दें सैंपल्स, ताकि आपको याद है कि हम इस सैंपल्स पे काम करें, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल आर दबाना है, रूलर से एक्टिव करना है। क्या करना है आपने, रूलर से एक्टिव करना है। कंट्रोल माइनस कर दें, थोड़ा सा कंट्रोल माइनस थोड़ी प्लस कर दें। रूलर से एक्टिव हो चुके हैं। रूलर्स में यहाँ से लेफ्ट साइड को पकड़ के इस पिक्चर को 50% डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, यहाँ से इस तरह कर लिया आपने डिस्ट्रीब्यूट। अगर आपको थोड़ा सा इधर करना है तो थोड़ा सा इधर कर दें, थोड़ा सा यानी बड़ा सा थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आ जाए। अगर इस रूलर को गायब कर दें, सपोज अगर बहुत सारे रूलर्स आ जाते हैं आपके सामने, कि किसी के माउस में प्रॉब्लम होता है, सर रूलर इस तरह से आ गए, अगर रूलर को अगर आपने डिलीट करना है तो दूसरा तरीका था यहाँ से उठा के वापस ले जाइए, या फिर अगर आपको नए ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, रूलर्स को गायब करना है तो रूलर्स को हाइड करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एच। लिख लीजिए शाम, कंट्रोल एच से हाइड कंट्रोल है, हाइड एंड शो। अगर शो है तो हाइड हो जाएगी और हाइड है तो शो हो जाएगी। कंट्रोल एच शॉर्टकट होता है, लिख लीजिए। अब ये छोटे छोटे शॉर्टकट है, मैं लिखवाऊंगा नहीं है, लिखूंगा नहीं मैं, वहां पे टाइम नहीं खर्चूंगा, आपको लिख बता दूंगा। कंट्रोल एच, शो एंड हाइड, क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक लिखना है मर्क्यू टूल, रेक्टेंगल मर्क्यू टूल, और आपने इस वाले एरिया को यहाँ से देखिए, जो आपने हाफ किया है ना, इस वाले एरिया को आपने कर लेना है पूरा हाईलाइट, और कंट्रोल बैक स्पेस से, कंट्रोल बैक स्पेस से आपने इसमें ब्लैक कलर कर देना है। क्या कर देना है, कंट्रोल बैक स्पेस से कलर कर दिया, यानी किस वाले पिक्चर पे, सैंपल के हाफ आपने ब्लैक किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। यहां से आप आ जाए, यहां से ले लें आप टेक्स्ट, टेक्स्ट को ले लें आप इम्पैक्ट, नजर आ रही है, देखिए टाइप फेसेस में आपको दिखा देता हूं। जैसे इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट के देखें टाइप फेसेस, यहाँ पे इम्पैक्ट, इसका मतलब है इम्पैक्ट अगर लिया हुआ है तो इम्पैक्ट रेगुलर है, तो इसका मतलब ये फॉन्ट कौन सा है हमारा, ये टाइप फेसेस नहीं है, ये सिंपल कौन सा है, सेंस सेरिफ फॉन्ट है। कौन सा है, सेंस सेरिफ फॉन्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर मैं एरियल ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे, एरियल, ये देखिए एरियल, एरियल के कितने ऑप्शंस आ रहे होते हैं, ये देखिए एरियल में नैरो आ रहा होता है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, बैक, दिख रहा है ना, ये टाइप फेसेस है। इसी तरह आप टाइम न्यू रोमन के टाइप फेसेस देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें टाइम न्यू रोमन के पूरे एक टाइप फेसेस है। किसी जगह पे आप बोल्ड यूज कर सकते हैं, किसी जगह पे आप इटैलिक यूज कर रहे हैं, करते हैं या नहीं करते आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वर्धना भी दिखा देता हूँ, वर्धना, ये देखें वर्धना भी आपका क्या है, ये भी सैंस सेरिफ फॉन्ट है, ये भी लेकिन टाइप फेसेस में। और एक और फॉन्ट होता है हमारा टोमा, THOMA, टोमा। टोमा इसके अंदर डाउनलोड नहीं है, आई थिंक THOMA, टोमा डाउनलोड नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मोनोटाइप, मोनोटाइप क्रोएशिया, मोनोटाइप, मोनोटाइप, ये देखें मोनोटाइप, क्रोएशिया, रेगुलर, ये देखें कुछ इस टाइप का फॉन्ट है, तो ये फॉन्ट डेकोरेटिव फॉन्ट में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल कौन सा फॉन्ट लूंगा, इम्पैक्ट, कौन सा लूंगा, इम्पैक्ट रेगुलर, और इसका मैं यहाँ से फॉन्ट कलर ले लूंगा वाइट, ठीक है। और यहाँ पे लाकर मैं लिखूंगा यहाँ पे इस जगह पे, फॉन्ट साइज मेरा बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, 206 पे आ रहा है, फॉन्ट साइज को मैं कर लेता हूँ 35, क्या कर लेता हूँ 35, ठीक है। हम संदान पे एक स्टोरी लिख लेते हैं, ठीक है, बल्कि एक टेक्स्ट है मेरा, कहीं पे मैंने पढ़ा था, द क्विक, ऐसे लिखते हैं द क्विक। अब देखें इंटर कर रहा हूं तो इतना दूर जा रहा है, द क्विक पहले लिख ले, फिर बाद में हम इसको सेटिंग कर लेंगे। ये भी एक चीज आपके सामने आ जाएगी, द क्विक ब्राउन
ठीक है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स अवर। अब आप अवर तक तो आ गए, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करें, क्या करें, कंट्रोल ए से सिलेक्शन करें और यहां से देखें, या तो आप व्यू में जाएं और टेक्स्ट टू विंडोज में जाएं और टेक्स्ट का पूरा एक पैनल खोल लें। किधर गया टेक्स्ट, हाँ किधर किधर है, अच्छा टाइप से खुलेगा। अच्छा कैरेक्टर स्टाइल नजर आ रहा है आपको, तो आप कैरेक्टर स्टाइल खोल लें। किधर गया कैरेक्टर स्टाइल, अच्छा कैरेक्टर स्टाइल, या कंट्रोल टी प्रेस कर ले, कोई इशू नहीं है। क्या कर ले आप, कंट्रोल टी प्रेस कर ले। इसको सिलेक्शन करने के बाद क्या कर लीजिएगा, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद यहाँ देखें, यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इसकी स्पेसिंग, आप इसको जरा ऑटो करके देखें, ऑटो से ये नॉर्मल आ गया, स्पेसिंग खत्म हो गई ना। आप इसको स्पेसिंग, अच्छा इसको आप यू भी कर सकते हैं, यहाँ से देखें फॉन्ट साइज अगर आपने बढ़ाना है तो आप इस तरह 48 कर रहे हैं ना, यहाँ से यू इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आके अप एरो की होता है ना माउस का, आपको अगर माउस के स्क्रोल को आप अप करेंगे तो ये देखें फॉन्ट बढ़ रहा है, और डाउन करेंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है फॉन्ट, ऐसा ही है। तो यहाँ से भी मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ से भी आता हूँ, अगर इसको मैं इंक्रीज कराऊँ तो देखें नजर आ रहा है आपको, अगर ये 13 है तो फॉन्ट के स्पेसेस मैं 24 कर लेता हूँ, यहाँ पे 41 है तो मैं इसको 41 पे 36 पे रखता हूँ। ये देखा 36 पे कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है, चिपके में फॉन्ट है। और एक काम करता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स, इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, जम्प्स अवर द लेजी, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डॉग। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज को बड़ा करवा लेता हूँ। अच्छा फॉन्ट साइज बड़ा हो गया मेरा, मैं चाहता हूँ थोड़ा नीचे से आ जाए, तो यहाँ से पकड़कर मैं इसको यहाँ पे लेकर, लेकिन देखिए अभी भी कंजेस्टेड काफी हो रहा है ना फॉन्ट अभी भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है। तो 12 से टेक्स्ट टूल लेके कंट्रोल ए करके इसको यहाँ पर यू इस तरह से, ये देखें मैं इसको 48 कर लेता हूँ। अब 48 भी बेहतर है, 48 कुछ बेहतर है, 48 कुछ बेहतर है। अच्छा अब हमारा QUIC, अच्छा क्विक बाहर जा रहा है, हमारे टेक्स्ट से बाहर जा रहा है, कोई इशू नहीं है, हम अपने फॉन्ट को ही छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 57 है, हम इसको ताकि हमारा क्विक आ जाए। क्लियर है यहाँ तक, अच्छा क्विक। अब डॉग के बाद अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से लेजी डॉग हो गया, अब हम करते हैं इसी टेक्स्ट में से ऊपर से उठा लेते हैं ब्राउन फॉक्स को, दोबारा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और एक दफ़ा और पेस्ट कर लेते हैं। ये आपको जस्ट दिखाना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा उसके बाद यहाँ से जब हो गया, अब यहाँ से ब्राउन को आप ऊपर ले आए, जम्प्स को आप इस तरह से आप बना लें फॉन्ट को, ठीक है, इसको इस तरह से कर लें, ठीक है। अच्छा यहाँ से फिर एक काम करें, फिर यहाँ से जम्प्स, फिर आपने यहाँ से जम्प्स को क्या करना है, जम्प्स को दोबारा से आपने यहाँ से, सॉरी कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ से आप कॉपी करें और यहाँ से लास्ट पे आके आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, इसके स्पेसेस को थोड़ा कम करना है, तो यहाँ से देखिए हाईलाइट करें, यहाँ से लाइन स्पेसिंग तो समझिए। अब यहाँ पे कुछ होती है वेरिएशन, वेरिएशन क्या चीज़ होती है, अगर देखें अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह से 25 करूँ तो ये देखें फॉन्ट के दरमियान इस तरह एक तो हॉरिजॉन्टली स्पेसेस कम किया ना, क्या किया, वर्टिकली स्पेसेस का, ये हॉरिजॉन्टली स्पेसेस फॉन्ट को बढ़ाएगा, वेरिएशंस का। ये यहाँ से देखिए अगर मैं वेरिएशन 100 कर दूं तो ये फॉन्ट कुछ इस तरह से हो जाए, तो मुझे वेरिएशन कम करना है, क्या करना है, वेरिएशन 0 है तो मैं इसको मजीद माइनस में लेकर जाऊंगा, यानी और थोड़ा सा करीब लेकर आऊंगा। क्लियर, थोड़ा सा मतलब क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, ये फॉन्ट को बंद कर लेना है आपने, ठीक है। बंद करने के बाद कंट्रोल दबाना है, यहाँ पे इस जगह पे नजर आ रहा है आपको, क्लिक नजर आ रहा है, आपने कंट्रोल प्रेस करना है और आपने इस जगह पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए आपका फॉन्ट हाईलाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉन्ट सिलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गया, यानी फॉन्ट सिलेक्ट होने के बाद आपने इसको मिनिमाइज करना है और आपने आ जाना है सैंपल्स में। किस पे आ जाना है आपने, सैंपल्स पे। सैंपल्स पे आने के बाद कीबोर्ड से आपने डिलीट प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, जैसे ही आप डिलीट प्रेस करेंगे यहाँ से देखें आपके सामने आपका इफेक्ट आ चुका होगा। अब इसको आपने हटाना है, कंट्रोल डी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कंट्रोल डी, बन गया आपके सामने, ठीक है, और कंट्रोल एच कर दें,
ये देखें। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, आ गया ना। अब आपके सामने क्या है कि कुछ चीजें यहाँ पे देखें, फॉन्ट आपको परमानेंट नजर नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा ना, आप इसको फोकस करना है, तो यहाँ से आप ले ले डॉश टूल। क्या ले लें आप? यहाँ से ले लें आप डॉश टूल, ठीक है। डॉश टूल लेने के बाद यहाँ पर डॉश टूल की सेटिंग है, यहाँ पे डॉश टूल की हार्डनेस को कम कर दीजिएगा, ठीक है। साइज भले से अपनी मर्जी के मुताबिक ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास रेंज होगा, रेंज में बहुत सारे होगा, शेडो होगा, हाईलाइट होगा। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप मिड टूल यूज कीजिएगा। क्या कीजिएगा? मिड टूल आप यूज करेंगे। और एक्सप्लोजर जो है आपका सामने, एक्सप्लोजर, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लीजिएगा। और ये प्रोटेक्ट टूल्स के ऊपर चेक लगा के रखिएगा। और यहाँ से आप जो जो फॉन्ट है, अब आप उसको ये देखें, यहाँ से जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने हाईलाइट फॉन्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है। आई थिंक ये बाल है, ठीक है। एक्सप्लोजर बढ़ा के देखें थोड़ा सा, ये देखें आ रही है आपके सामने, ये देखें। ये देखें तस्वीर के ऊपर हो रही है, आप इसमें टेक्स्ट पे मारेंगे, इस पे भी हो जाएगी। ठीक है भाई, जो बहनों, एनी प्रॉब्लम? कर लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। करके दिखाए, क्लियर है? तो फिर ठीक है, आज का तो पहला इफेक्ट्स आपको समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है, सुन लीजिए। आपने ये इफेक्ट्स को बना लिया, अब आपने अगर किसी को इसको इफेक्ट्स को दिखाना है, ठीक है, अब आपने काम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में करना है। डिफरेंट स्टाइल में कैसे करना है कि ये आपके सामने इफेक्ट्स आ गया, अब आपने इसको फुल स्क्रीन पे लेके जाना है। जाना है फुल स्क्रीन पे ले जाने के लिए लिख लीजिए, एक दफा आप यूज करेगा टैब। टैब से क्या होगा, आपका ये पूरा टूल बार हाईलाइट हो जाएगा। एक दफा टैब दबाएंगे, यूज लिख लीजिए। टैब क्या करेगा, शो एंड हाइड ऑल टूल बार प्रॉपर्टीज एंड लेयर्स। लिख लीजिए अपने पास, टैब, ओनली टैब, तो हाइड कर देगा आपका ऑल टूल बार, उसकी प्रॉपर्टीज और लेयर्स को सारे को हाइड एंड शो कर देगा। क्लियर है? और एक दफा आप दबाएंगे, हाइड करके एक दफा दबाएंगे आप एफ। एफ आपका स्टेटस बार और मेन्यू बार को हाईलाइट कर देगा। एक दफा आपका स्टेटस बार हाईलाइट करेगा, ये देखें मैं दोबारा दबा रहा हूं, ठीक है। ये देखें इस तरह से आ गया आपके सामने। अब आप कंट्रोल 0 इसको दिखा दें, आप किसी को भी, आ रहा है आपके सामने, आ रहा है आपके सामने। अगर आपको वापस आना है, आपको इरिटेट कर रहा है कंट्रोल R भी, तो कंट्रोल R दबाएंगे, तो देखिए दोबारा कंट्रोल 0 कर दीजिए, दिख रहा है। वापस आना है तो एक दफा F दबाएंगे, एक दफा टैब, एक दफा F दबा दीजिएगा वापस, और दोबारा स्क्रीन फुल करना है तो एक दफा टैब और दो दफा FF। F क्या करेगा, आपका मेन्यू बार और आपका स्टेटस बार को क्लियर को हाइड कर देगा, और वापस आना है तो आपको इस तरह से कर देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको बनाइए, इसको करिए, इंशाल्लाह फिर अगले क्लास की तरफ चलते हैं। थैंक यू।